कहीं ना कहीं अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट से लेकर प्रॉब्लम होती है स्लो कनेक्टिविटी को, यानी कि जब हम लाइव स्ट्रीम या फिर वीडियो या फिर अदर कोई भी चीज देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं बफरिंग तरीके से आती है, यानी कि इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। तो ये सर दर्द हम सभी के ऊपर बनी रहती है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आज हम इसी सर दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आप सभी के लिए लेके आए हैं 9 टिप्स जिसकी मदद से काफी हद तक इंप्रूवमेंट आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में हो पाएगी। अगर आप सभी को जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं अमान टेक वर्ल्ड, मैं जाफर खान। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ये कहीं ना कहीं देखने को मिली जाती है, चाहे आप 5G इंटरनेट यूज कर रहे हो, चाहे 4G यूज कर रहे हो, चाहे 3G यूज कर रहे हो। सभी लोग 3G से 4G पे शिफ्ट हुए, 4G से अब 5G पे शिफ्ट हो रहे हैं और तकरीबन सभी लोग 5G फोन ही परचेज करना पसंद करते हैं। फोन परचेज करने का एक मकसद ये भी है कि चलिए भाई 5G की सिम जियो की ओर से फ्री इंटरनेट मिलता है या फिर एयरटेल की ओर से मिलता है तो हम ले लेते हैं और फ्री इंटरनेट का मजा लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि 5G जहां जहां पर सर्विसेज हैं, जहां प्रॉपर नेटवर्क रहता है वहां पर तो आप 5G का मजा बराबर से ले पाएंगे, उसकी स्पीड भी ले पाएंगे। लेकिन जहां पर प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, यानी कि आता है और जाता है, वहां पर आपको फिर 4G पर ही संतुष्टि जतानी पड़ेगी। और उसमें भी होता क्या है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट स्लो होने लगता है। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है स्लो हो जाती है, जो कनेक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है, उसे किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो 9 टिप्स मैं लेके आया हूं। 9 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बूस्ट कर पाएंगे। 1 ट्रिक्स टू बूस्ट योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। सबसे पहले आपसे एक सवाल, आपने मोबाइल फोन को अपने कब रीस्टार्ट किया था? आपको याद है? शायद कहें आप 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, या हो सकता है जब से मोबाइल लिया रीस्टार्ट ही ना किया हो और मोबाइल खुद, यानी मोबाइल ने खुद आपसे बोला हो कि भाई अब तो हम सोने जा रहे हैं, सुबह जगा देना। मतलब ये कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करते करते जब तक कि मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती है तब तक कि आपका मोबाइल फोन रीस्टार्ट नहीं होता और मोबाइल थक कर खुद ही कहता है भाई अब हम तो बंद होने जा रहे हैं, अब हम सोने जा रहे हैं, हमको जगा देना। मतलब ये कि मोबाइल की बैटरी खत्म होने के बाद में जब आप दोबारा उसको चार्जर से प्लग इन करते हैं तब आप उसको रीस्टार्ट करते हैं, तब आपका फोन रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट हमने इसलिए कहा कि कई सारे एप्लीकेशन जो हम यूज करते रहते हैं, मुझे पता भी नहीं होता कि ये बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं जब तक कि हम उनकी बैकग्राउंड एक्टिविटी को बंद ना कर दें। यहाँ तक कि हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो भी बैकग्राउंड में डाटा यूज करते रहते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम अपने मोबाइल फोन को 24 घंटे में एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं तो मेरा इससे बंद हो जाते हैं और फोन मेरा रिफ्रेश हो जाता है। इससे भी आपके मोबाइल फोन के इंटरनेट की कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। बूस्ट योर कनेक्टिविटी नंबर 2। यहां पर होता क्या है कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, बट हम क्या करते हैं कि चलिए भाई इंटरनेट मेरे पास इतना जीबी इंटरनेट है नहीं, 2 GB इंटरनेट है, 1.5 GB इंटरनेट है, 1 GB इंटरनेट है, अगर हम इसे ही डाउनलोड करने पे लगा देंगे तो हम वीडियो कहां से देखेंगे या जो भी देखना है वो हम कैसे देखेंगे। तो होता क्या है कि आपके मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की अपडेट आई हो या फिर आपके जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसकी अपडेट हो, इन सभी को टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर पे अपडेट आती है तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लेके आती है किसी न किसी सिक्योरिटी को, या फिर आपके जो भी एप्लीकेशन है या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, इंटरनेट स्पीड को रिलेटेड है, इस तरीके से वहां पर आपके सॉफ्टवेयर में जो भी अपडेट आती है वो कहीं ना कहीं आपके फोन को इंप्रूवमेंट देती है। तो इस तरीके से जब भी आपके मोबाइल फोन में अपडेट आए आप उसको प्रॉपरली टाइमली अपडेट कर लीजिए, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे मोबाइल में एप्लीकेशंस की हो। तो इससे भी आपके मोबाइल फोन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर। ट्रिक टू बूस्ट योर कनेक्टिविटी नंबर 3। अब यहाँ पर नंबर 3 में हम आपको बताएं कि बैकग्राउंड में काफी सारे ऐप आपके रन होते रहते हैं,
मान लीजिए हमने जिसकी हमें जरूरत नहीं, हमने यूट्यूब खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, और भी जो एप्लीकेशन है उन्हें भी खोल लिया, खोलने के बाद में मिनिमाइज कर दिया, उन्हें हम बंद नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन मेरे रन हो रहे हैं वो तो हमने मिनिमाइज करके छोड़ दिया, और वो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, और वो हमारा जो डाटा होता है उसे भी कंज्यूम करते रहते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो भी कनेक्टिविटी है, जो भी इंटरनेट की स्पीड है, उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड में ऐप रन हो रहे हैं और जो आप यूज कर रहे हैं उस पर भी इंटरनेट यूज हो रहा है। तो इस तरीके से भी आपके जो इंटरनेट की स्पीड है उससे भी स्लो हो जाती है। तो करना क्या होगा कि जो भी आपके बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं उनको भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। इसके लिए एक तरीका यह है कि जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, अगर आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो आप सेटिंग में जाकर बैकग्राउंड डाटा यूजेज पे आप उसे डिसेबल कर दीजिए, तो आपका डाटा बैकग्राउंड में यूज नहीं होगा, बट एप्लीकेशन रन होगा, लेकिन उसे आप प्रॉपर्ली बंद कर दीजिएगा तो रन नहीं होगा। अगर ये सारी की सारी चीजें कर लेते हैं तो आपके इंटरनेट की स्पीड काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी, और आपको पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में देखने को मिलेगी। बूस्ट योर इंटरनेट कनेक्टिविटी नंबर 4। यहां पर क्या है कि हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी को डायरेक्टली यूज करते हैं, अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट को डायरेक्टली यूज करते हैं, चाहे जियो की सिम हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, बीएसएनएल, कोई भी हो, ऐसे ही हम यूज करते हैं डायरेक्टली। मगर क्या करना चाहिए कि हमें अपने मोबाइल फोन में वीपीएन के इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करते हैं तो हमारे इंटरनेट की स्पीड को ये इनक्रिप्ट करके राउटिंग के थ्रू, यानी कि जो नेटवर्क का रास्ता है उसके थ्रू सिक्योर कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो उससे भी हमारे जो इंटरनेट की स्पीड है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि स्पीड जो पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे उससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। बट हाँ, आप कोई भी इलीगल ऐप का इस्तेमाल मत करिए, वीपीएन का जो भी लीगल है उस तरीके से यूज करिए, आपका बेस्ट इंटरनेट स्पीड आपको देखने को मिलेगी आपके मोबाइल फोन में। बूस्ट योर कनेक्टिविटी नंबर 5। अपने घर में कहीं एक जगह पे जहां पर भी प्रॉपर बैठते हैं या फिर यूज करते हैं इंटरनेट, उसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, और कोई एक ही नेटवर्क को कनेक्ट करके हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो होता क्या है कि आप घर के अलग अलग कोनों पे जाकर भी ट्राई कर सकते हैं कि कहां पर आपको अच्छी खासी स्पीड मिल रही है आपके मोबाइल फोन में। बट अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप क्या करिए कि आप किसी दूसरे नेटवर्क के थ्रू, यानी कि वाईफाई, हॉटस्पॉट, या फिर अगर आपके मोबाइल फोन में 2 सिम है तो आप उस दूसरी सिम का इंटरनेट को इनेबल करके आप इस्तेमाल करें, और उससे चेक करें कि आपके मोबाइल फोन की स्पीड में क्या चेंज आता है, कुछ डिफरेंट होता है या फिर नहीं होता है। तो इस तरीके से भी आप अपने मोबाइल फोन के जो नेटवर्क है उसको किसी दूसरे नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करके भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो स्पीड है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। टू बूस्ट योर इंटरनेट कनेक्टिविटी नंबर 6। मोबाइल फोन ज्यादातर एप्लीकेशंस आप प्ले स्टोर से यूज करते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये कंटेंट एड से रिलेटेड, यानी कि इस कंटेंट पे ऐड आ सकते हैं अगर आप उनका प्रीमियम वर्जन नहीं परचेज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार हम क्लिक कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं, तो जो पॉपअप ऐड होते हैं वो भी मेरे स्क्रीन पे मोबाइल की स्क्रीन पे वो शो होने लगते हैं। तो इससे भी जो ऐड आते हैं ना, वो भी आपके मोबाइल इंटरनेट का जो डाटा है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भी आपके मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी में इंटरनेट जो स्लो होता है, इंटरनेट की स्पीड है उस पर भी आपको काफी ज्यादा स्लो डाउन होने की दिक्कत आती है। तो करना क्या है कि जो भी ऐड आपके मोबाइल फोन में रन हो रहे हैं उन्हें किस तरीके से आप डिसेबल कर पाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि आप या तो फिर किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर लीजिए ऐड ब्लॉकर का, या तो फिर आप सीधे अपने मोबाइल फोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपको मोर सेटिंग पे जाना है, और वहां पर प्राइवेट डीएनएस करके एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको जाना है और वहां पर डीएनएस ऑन करना है, और वहां पर आपको टाइप करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं इसी तरीके से आपको टाइप करना है DNS कैपिटल लेटर में .adguard.com। ये टाइप करके आपको सेव कर देना है, और आपके मोबाइल फोन में जो भी पॉपअप ऐड आते हैं, जो भी स्क्रीन पे ऐड आते हैं, या फिर जो भी अनवांटेड एड्स आते थे वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे उसके बीच में जो ऐड आ रहे हैं वो नहीं बंद होंगे, लेकिन जो पॉपअप वाले ऐड हैं, जो फालतू के ऐड आपके डिवाइस पे शो होते रहते हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, और इससे भी आपके इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो बूस्ट योर कनेक्टिविटी नंबर 7।
हम एप्लीकेशंस को यूज तो करते रहते हैं, बट कभी भी उनका हम क्लियर कैचे या फिर कुकीज को रिमूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। पे स्लो होने का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो करना क्या है कि अगर आप अभी तक की जो एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप उनके जो स्टोरेज है उस पर जाकर क्लियर कैचे या फिर क्लियर स्टोरेज कर दें और कुकीज को रिमूव कर दें, तो वहां से भी आपके इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। मैक्सिमम लोडिंग डाटा ऑप्शंस, टिप्स एंड ट्रिक्स है मैक्सिमम लोडिंग डाटा ऑप्शंस। ये फीचर आपको आपके एंड्रॉयड फोन के अंदर वायरलेस एंड नेटवर्क के अंदर जब आप जाएं, जो है वो आपको वायरलेस एंड नेटवर्क सेटिंग्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसका कहते हैं जीपीएस डाटा प्रेफर। तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। इससे भी आपके इंटरनेट की स्पीड को काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी, जिससे आपके इंटरनेट की स्पीड बढ़ती हुई नजर आएगी। तो भी आपका काम नहीं होता है तो एक टिप्स ये है कि आप अपने मोबाइल फोन के डाटा को एक बार ऑन ऑफ कर लीजिए या फिर फ्लाइट मोड को लगाकर ऑन ऑफ करके एक बार चेक कर लीजिए। अगर इन सभी ऑप्शन से भी आपका नहीं होता है तो ये लास्ट ट्रिक है जो रामबाण की तरीके से आपका फोन में काम करेगी। इसमें होता क्या है कि आपके मोबाइल फोन में एक सेटिंग होती है, रीसेट योर इंटरनेट सेटिंग। तो उस पर आपको क्या करना है कि आपको सेटिंग में जाना है, डाटा पे जाना है, या फिर वायरलेस ब्लूटूथ इंटरनेट सेटिंग करके होगा। वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपके रीसेट, या आप सीधे सीधे सर्च कर लीजिए रीसेट इंटरनेट सेटिंग। इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन, और आप अपने मोबाइल फोन के इंटरनेट की सेटिंग को एक बार रीसेट कर लीजिए, एक बार फिर से वो रिन्यू हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन की जो स्पीड है वो इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। सो फ्रेंड, ये रही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फोन के इंटरनेट की कनेक्टिविटी, यानी कि आपके इंटरनेट जो है स्लो डाउन होता है, उसे आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये ऑप्शंस आपके जो मोबाइल इंटरनेट की स्पीड है उसमें काफी ज्यादा बेहतर, काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इसका आप इस्तेमाल करके आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप सभी को समझ में आता है या फिर पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, या फिर आप ऐसे ही इंटरनेट से रिलेटेड या फिर टेक्निकल वीडियो से रिलेटेड देखना चाह रहे हैं तो आप लोग चैनल पे विजिट कर लें और वहां पर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अमान टेक वर्ल्ड।